मां दुर्गा की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन देवी भगवती की उन 8 प्रमुख शक्तियों के बारे में हर जगह वर्णन किया गया है, जो स्वयं में परम पिता ब्रह्मा द्वारा वर्णित किया गया है। माता की 8 भुजाएं उनकी इन्हीं 8 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, और वो 8 शक्ति है शरीर का बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शास्त्र बल और शौर्य बल, साथ ही मनोबल और धर्म बल। शक्ति की देवी दुर्गा, देवी मां दुर्गा की आराधना कैसे करेंगे, क्या कुछ मां शेरावाली की महिमा है, जानने के लिए शुरू करते हैं नवरात्र पर हमारा खास कार्यक्रम मां दुर्गा। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तश्रे 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ होता है वह जो इसे प्रदान करे। ऐसा माना जाता है कि सिद्धिदात्री सभी दिव्य मनोकामनाएं पूरी करती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धिदाता के रूप में जाना जाता है। वो अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। तो आइए पहले जानते हैं क्या कुछ मां का इस स्वरूप का महत्व है और क्या कुछ मां के इस स्वरूप की महिमा है। नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण माना गया। यह मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। नवमी तिथि पर मां दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही। मां सिद्धिदात्री सिद्धि, दिव्य शक्तियां या ज्ञान और दात्री यानी कि देने वाली से बना है। अर्थ है सिद्धियों की प्रदाता। वे नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं, जिससे भक्तों को ज्ञान, सफलता और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव ने भी उन्हीं की आराधना करके सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके बाद ही वे अर्धनारीश्वर बने थे। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुशोभित है। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल का फूल है। मां का वाहन सिंह है और वे कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा बड़े विधि विधान से की जाने का विधान है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। एक वेदी पर मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले। मां का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। गंगा जल या शुद्ध जल से मां को स्नान कराएं। मां को रोली, मौली, हल्दी, कुमकुम और लाल वस्त्र और चुनरी चढ़ाएं। मां को फूल और फूल मालाएं अर्पित करें, जैसे कमल, चंपा या गुड़हल के फूल। मां को हलवा, पूरी, चना, खीर और नारियल का भी भोग लगाएं। मंत्र जाप करें। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें या मां सिद्धिदात्री की कथा सुने। धूप और दीप जलाकर देवी की भव्य आरती करें। नवमी के दिन कन्याओं और एक बालक को भोजन कराएं। पूजा में हुई सभी गलतियों के लिए मां से क्षमा प्रार्थना करें। मां सिद्धिदात्री आखिरी स्वरूप है मां दुर्गा का। मां की उपासना करने से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को धन, यश और बल प्राप्त होता है, जिससे जीवन समृद्धता है। चूंकि मां सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिलता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी करते हैं। ऐसा माना गया है कि भगवान शिव ने उनकी कृपा से अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया है, जो ब्रह्मांड में नर और नारी ऊर्जा के संतुलन को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में उन्हें परम देवी के रूप में वर्णित किया गया। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ज्ञान, शांति, आत्मज्ञान की ओर भक्त अग्रसर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पंडित सुमित तिवारी जी जुड़े हुए हैं। पंडित सुमित तिवारी जी का रुख करते हैं। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में।
जी, मैं भी न्यूज़ 11 के माध्यम से सभी भक्तों को खूब बधाई देता हूँ आज के दिन के लिए, नवमी तिथि के लिए। नवरात्र का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है और मां सिद्धिदात्री का पूजन का विशेष महत्व होता है। साथ ही आज एक और चीज खास होने वाली है, कन्या पूजन का भी महत्व आज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे की क्या कुछ मान्यता है पंडित जी? जी, जैसे कि भगवती के नाम में ही है सिद्धिदात्री। सिद्धि अर्थात मनोवांछित वर देने वाली और दात्री अर्थात प्रदाता, जो देने वाली है। तो आज के दिन इसलिए भी विशेष महत्व होता है क्योंकि हम जो 8 दिन तक व्रत पूजन और अनुष्ठान करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी उसमें कामना अवश्य होती है। हम किसी ना किसी कामना रूप से भगवती को अर्चन पूजन करते हैं। तो जो नवमी तिथि होती है वह सिद्धिदात्री होती है। तो इसलिए आपका जो भी मनोवांछित कामनाएं होती है वह भगवती सिद्धिदात्री आपको प्रदान करती है। और आज के दिन विशेष कन्या और बटुक, एक बटुक का पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। आज के दिन कन्या बटुक को भोजन कराने से, उनको वस्तु आदि देने से बहुत भगवती की कृपा होती है और मनोवांछित फल प्राप्त इनको होता है। बिल्कुल। और आज पूजा अर्चना की जा रही है। पहले सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए भक्तों की लंबी कतार, चाहे पूजा पंडाल हो चाहे दुर्गा मंदिर हो, सभी जगहों पर है। और ऐसे में आज क्या कुछ विशेष पूजा का महत्व है, विधि विधान क्या कुछ है पूजा अर्चना की, और जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है? जी, सबसे पहले जो भी भक्त लोग आज के दिन व्रत या पूजन कर रहे हैं वह सुबह उठे, सूर्योदय से पहले कभी भी अनुष्ठान पूजन करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप सदैव सूर्योदय से पहले ही उठिए, तभी उससे आपको ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाएं, और घर में अगर पूजन करना चाहते हैं तो एक चौकी पे लाल कपड़े बिछाकर उसमें भगवती सिद्धिदात्री की विग्रह को स्थापित करें। और जो लोग मंदिर जाते हैं वह यथाशक्ति या जो भी उनके पास पुष्प माला है, नैवेद्य है, चुनरी माला इत्यादि जो भी है वह लेके माँ भगवती सिद्धिदात्री के पास जाएं और उनका विशेष रूप से पूजन पाठ करें। आज के दिन का विशेष प्रभाव यही है कि आज जो आपका मन है उसको आप किसी भी प्रकार से नकारात्मक न होने दें, इससे आपको पूजन का प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। और तमाम लोग आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में अगर वैसे भक्त जो पहली बार पूजा अर्चना कर रहे हो, मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष विधि विधान? जी, जो भी लोग आज पहली बार भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे तो वह घर पे ही स्नान आदि होके और जिस भी स्थान में करें, सदैव पूर्व और उत्तर के बीच में जो स्थान होता है ईशान कोण, उसी स्थान पे एक चौकी रखें और वहां पे एक लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें सिद्धिदात्री की फोटो को स्थापित करें और वहां पे एक घी का दीपक जलाएं, धूप नैवेद्य पुष्प ले आए और पूजन करने से पहले आप शुद्ध एक आसन पे बैठे और एक मन में संकल्प करें, क्योंकि यह कहा गया है कि जब तक हम संकल्प नहीं करते हमें कोई भी कामनाएं प्राप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि संकल्प के द्वारा हम भगवान से या भगवती से याचना करते हैं कि हमारे जीवन में यह फल मुझे प्राप्त हो सके। तो आप शुद्ध मन हो के, स्थिर मन हो के आप सबसे पहले एक संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आप भगवान गणेश आदि को नमस्कार करके अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करें। उसके बाद भगवती आज सिद्धिदात्री का पूजन करें और सिद्धिदात्री को आज रक्त पुष्प, सफेद पुष्प इत्यादि का अर्पित करें। इससे माता बहुत प्रसन्न होगी। और जो भी लोग कुछ पाठ करना चाहते हैं तो आज के दिन सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। बिल्कुल पंडित जी, जो है आज पूरे पाठ करने जी। हाँ। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो अगर सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र पाठ करेंगे आज भक्त लोग तो उनको पूरे नवरात्रि का फल का प्राप्त होगा लाभ और भगवती की कृपा भी खूब होगी। बिल्कुल। और अगर ग्रह नक्षत्रों की हम बात करें तो ऐसे में आज की कौन सी राशि होगी जिस पर मां सिद्धिदात्री की असीम कृपा होगी? देखिए, आज का जो दिन है, आज के दिन तो एक महा ही संयोग बन रहा है। आज एक शोभन नाम का योग बन रहा है। जब शुक्र केतु सिंह राशि में स्थित होते हैं तो शोभन योग का निर्माण होता है। तो आज के दिन विशेष रूप से यह जो शोभन योग का निर्माण हो रहा है
इससे एक मानव जीवन शैली में एक आध्यात्मिक विकास होगा उनके जीवन में, और सुख शांति और समृद्धि की उनको प्राप्ति होगी। इस योग, जो आज का जो योग है, आज के योग में जो भी लोग पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, भगवती को आराधना करेंगे, तो उनको इस योग का बड़ा ही लाभ होगा। और जिनकी भी वृष और मीन राशि है, उनके लिए माता की बहुत ही अभिष्ट कृपा रहेगी उनके ऊपर। तो आज के दिन जिनकी भी वृष और मीन राशि है, वह भगवती का पूजन अवश्य ही करे, उनसे उनको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। और देखिए, माता के 9 स्वरूपों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे में सभी स्वरूपों का अलग अलग महत्व है, सभी स्वरूप अपने अपने आप में काफी खास है। लेकिन अगर विशेष तौर पर, चूंकि आज नवमी है, महानवमी, और ऐसे में अगर हम विशेष तौर पर माँ सिद्धिदात्री की बात करें, तो आज की महिलाओं को माँ सिद्धिदात्री से क्या कुछ सीख लेना चाहिए, क्या कुछ प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए? देखिए, आज जो माता है वह सिद्धिदात्री है, और इनका जो स्वरूप है वह बहुत ही निश्चल है, कोमल है और बहुत ही करुणामयी है। इनके हाथ में त्रिशूल भी है, गदा भी है, शंख भी है और एक कमल का पुष्प भी है। ये शक्ति, साहस और बुरे लोगों से, बुरे बचने के जो प्रभाव उनको जो बताए अपने जीवन में उन्होंने, जीवन शैली से, तो भक्तों को यही सीखना चाहिए कि अपने अंदर एक करुणामय, एक निश्चल भी अवश्य ही रहे जीवन में। इससे भी माता जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री नाम माता के हर स्वरूपों का अलग अलग अलौकिक छटा है, और माँ सिद्धिदात्री की अगर हम बात करते हैं तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी रही? आखिर माँ का नाम माँ सिद्धिदात्री पड़ा क्यों? हाँ जी, जो माँ भगवती जो सिद्धिदात्री है, जब अष्टमम काल रात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम, जब महागौरी तक भगवती ने सभी असुरों का संहार कर दिया, महिषासुर मर्दनी से लेकर जितने भी चंड मुंड मधुकैटभ थे, जब उन्होंने सभी का संहार किया, उसके बाद भगवती ने एक सिद्ध रूप में अपना रूप धारण किया। उन्हीं का नाम सिद्धिदात्री हुआ। सिद्ध अर्थात जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। और यह जो सिद्धिदात्री जो भगवती का नाम है, इसमें एक विशेष जो है वह मोक्ष को कहा गया है, कि हमको हमारा जो जीवन है इसमें भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से हमारा जीवन मोक्ष को प्राप्त हो सके। आज सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं विधि विधान के साथ, और लगातार आप भी बता रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। ऐसे में कोई एक ऐसा मंत्र पंडित जी जो कि माता को खूब प्रसन्न करता हो, भक्त अगर उसका जाप करे? जी, आज के दिन ओम सिद्धिदात्रियै नमः, इसका अगर जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या तो ओम ऐं, इस बीज मंत्र का भी अगर आप लोग जप करेंगे आज, तो देखेंगे कि आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं वह धीरे धीरे आपको बनने लगेंगे, और भगवती की कृपा भी आपके ऊपर खूब होगी। रुके हुए काम आपके बनते चले जाएंगे। जी। कई बार ऐसा होता है पंडित जी कि घर में पूजा अर्चना करने के लिए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, और ऐसे में कोई एक दो चूक अगर हो जाती है तो वो कहते हैं कि ये तो अनिष्ट हो गया या तो अनर्थ हो गया। तो ऐसे में अगर कोई पहली बार पूजा अर्चना कर रहे हो, तो कौन सी ऐसी 3-4 चीजें होंगी जिनका विशेष तौर पर लोगों को ध्यान रखना होगा, ताकि कोई भी तरह से चूक ना हो और माँ की विशेष कृपा उन पर बनी रहे? जी, आज के दिन जो 3 चूक है वह मुख्य ये है कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि गणेशम तुलसी पत्रैर दूर्वा नैवत दुर्वया, कि भगवान गणेश को तुलसी और भगवती को दुर्वा। तो पूजन में आप एक विशेष ये ध्यान रखिए कि जब भगवती का पूजन करें तो वहां दुर्वा का इस्तेमाल न करें, दूब घास को भगवती के ऊपर नहीं चढ़ाएं, नहीं तो इससे जो है आपको पूरे फल की प्राप्ति नहीं होती है। और एक जो है आप बाएं भाग में जो आपके जो भगवती, जब आप फोटो को सामने रखते हैं तो उनके बाएं भाग में एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अगर तेल का आप दीपक जलाएंगे तो इससे जो भी आपके अरिष्ट हैं वह आपका अरिष्ट का शमन हो जाएगा। और विशेष रूप से जो अंत, जब आप पूजन का अंत करेंगे तो जो सबसे मुख्य बात है, आप क्षमा याचना अवश्य करें। क्षमा याचना में आप कहें कि यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। मेरे द्वारा अगर कोई भी त्रुटि या गलती हुई है तो क्षम्यतां, हे भगवती हम आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। तो ये 3 चीज जो है यह मुख्य है, इसको विशेष रूप से लोगों को आज करना है, तो इससे कोई अचूक नहीं होगी आपके पूजन में। और अगर थोड़ी मोड़ी गलती हो भी जाती है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल। और पंडित जी देखिए, अभी जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं ये चीज कि अब थोड़ा संयम कम होता जा रहा है, लोगों में समय का अभाव होता जा रहा है, और ऐसे में लोग भी चाहते हैं कि पूजा तो करे, आस्था में कमी नहीं है, लेकिन पूजा करे पर जल्दी से पूजा करके निपटे। और ऐसे में कोई ऐसा विधि विधान जिसके द्वारा अगर लोग छात्र भी पूजा करना चाहे, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो अपने जिंदगी में, निजी जिंदगी में काफी व्यस्त हैं लेकिन फिर भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा सरल उपाय? जी, बहुत ही एक सरल उपाय है, सप्तशती का ही यह उपाय है। आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप कोई पूजन पाठ अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ किसी विग्रह भी नहीं है, आपके पास कोई फोटो भी नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा हो रही है कि किसी ऐसे विशेष तिथि पे, किसी विशेष पर्व पे हम यहीं से बैठे बैठे पूजन कर ले या उनका स्मरण करें, जिससे पूरे पुण्य को हम प्राप्त कर सकें। तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्थान पे भी है, उस स्थान को आप पहले शुद्ध कर लें और वहां पे आप एक आसन बिछाएं और वहां पे सिर्फ आप धूप और दीप को प्रज्वलित करें। और सप्तशती में एक पाठ है देवी सूक्त का, उस सूक्त का आज आप पाठ करें। जो भी विद्यार्थी लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, जो भी लोग पूजन पाठ नहीं कर सकते हैं, तो देवी सूक्त का आज अगर आप पाठ करेंगे तो इससे आप लोगों के ऊपर बहुत कृपा होगी। और कहा गया है कि जो भी विद्यार्थी लोग हैं जिनके पास भी कम समय है, देवी सूक्त का पाठ करने से उनको खूब पुण्य प्राप्त होता है और उनको विद्या में भी बहुत लाभ होता है। बिल्कुल, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हर ओर की जा रही है, और ऐसे में पंडित जी आप लोगों के पास भी कई सारे ऐसे भक्त आते होंगे जो कि अपनी आप बीती सुनाते होंगे, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना लोग करते ही होंगे। क्या ऐसा कोई विशेष तरह का आपके पास, आपको ध्यान में है अगर कोई ऐसी कथा जो किसी भक्त ने आपको बताई हो कि उसकी आप बीती हो, या माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से उसे कोई लाभ हुआ हो? जी जी बिल्कुल। एक यजमान जी हैं, उनके यहाँ आज से 3 साल पहले इसी सप्तशती का ही दुर्गा पाठ का अनुष्ठान चल रहा था। तो जो नवमी तिथि थी, नवमी के दिन जो हवन हुई, हवन करने के बाद माता जो सिद्धिदात्री है, उनका एक बड़ा काम फंसा हुआ था। उनको शत्रुओं से परेशानी हो रही थी, उनका जमीन का विवाद भी बहुत फंस चुका था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज सिद्धिदात्री की पूजन की, उसके बाद उनके साथ चमत्कार हो गया और उनके जितने भी कार्य बने हुए थे वह सब कार्य बन गए, और भगवती की ऐसी असीम कृपा हुई कि उनकी पूरी जीवन ही बदल गई। तो आज के दिन का तो विशेष बहुत ही प्रभाव है, क्योंकि नवमी तिथि है। नवमी तिथि को पूजन आराधना करने से आज के दिन सिद्धिदात्री माता के तरफ से बहुत ही असीम चमत्कार आप देखेंगे आज के, अगर आप पूजन पाठ करेंगे तो। बिल्कुल, और इन चीजों से ये जरूर समझ आता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से यश, बल, धन सभी चीजों की प्राप्ति होती है। माँ सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। अब ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ, अगर हम दर्शकों के साथ अगर आप साझा कर सके कि आप में सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना में कुछ बदलाव अगर आपने महसूस किया हो खुद में, तो? जी माता जो सिद्धिदात्री है, उनका पूजन करने से बदलाव, परिवर्तन तो अवश्य ही होता है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा आपके अंदर क्रोध होगा तो आप आज के दिन पूजा करेंगे तो आप धीरे धीरे सौम्य को प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर सरलता आएगी। और जो भी लोग सौम्य है वो थोड़े से क्रोधित होंगे, थोड़े से उनके अंदर भगवती की कृपा से क्रोध आती है कि ताकि वह अपने जीवन में किसी से भी लड़ सके, विजय प्राप्त कर सके। आपको भगवती यह शक्ति देती है कि आपके जीवन में भी एक संतुलन बना रहे, जिससे कि आपको भी जीवन में, जैसे भगवती ने सभी के ऊपर विजय प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार आएंगे और आप देखेंगे कि जीवन में धीरे धीरे बहुत आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके अंदर एक अलौकिक जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं दिखेगी। आप जहां भी बैठेंगे, जिससे भी बात करेंगे, तो उससे माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपको एक अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और आपका एक अद्भुत स्वरूप बन जाता है। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिनों में माता की 9 स्वरूपों के बारे में हमने चर्चा की और लगातार पहले दिन से ही हम हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो भी उनके मन में है, जो पहली बार भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही चाहिए कि सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। अब ऐसे में 9 स्वरूपों का बखान, 9 स्वरूपों के बारे में सभी जानकारियां आपने भी हमारे दर्शकों तक साझा की। पंडित जी, अगर हम आखिरी सवाल आपसे लेना चाहे और ये पूछना चाहे कि 9 दिनों के भीतर माँ के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और विशेष तरह का मंत्र सभी माताओं की पूजा के लिए किया जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा विशेष मंत्र है जो कि सभी माताओं की पूजा में चलता है?
देखिए सप्तशती में एक बड़ा ही दिव्य चमत्कार मंत्र है। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। ये पूरे सप्तशती में सबसे चमत्कारिक मंत्र है और यह मंत्र सभी स्वरूपों के लिए वर्णित है। आप हर दिन इस मंत्र का जप कर सकते हैं और अगर आप इस मंत्र का आज अगर जप करेंगे तो आज के दिन आपको बहुत विशेष प्रभाव दिखेगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में चमत्कार भी होंगे। तो यह जो नवार्ण मंत्र है, इस मंत्र का जप आप हर नवरात्रि में, जब भी नवरात्रि आए तो इस मंत्र का जप आप अवश्य करें चंदन की माला लेके, जिसमें 108 की संख्या हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे और यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। आपको सदैव जीवन में भी यह मंत्र रक्षा करेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हमारे दर्शकों के मन में जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब उन्हें मिले जरूर होंगे और सभी प्रश्नों के जवाब उचित पूर्व तरीके से हमने दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ सभी जानकारियों को साझा करने के लिए और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का बखान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। धन्यवाद। माँ सिद्धिदात्री आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।